आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक पे है उन लोगों के लिए जो एजेंट्स के हाथों चढ़ के बहुत ज़्यादा फ्रॉड का शिकार हो चुके हुए हैं, जिनको एजेंट्स ने बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए कि आप इस जरिए से बाहर जाएं, इस जरिए से बाहर जाएं। उसमें खासकर जो बहुत ही परेशान कुन एक आप तरीकाकार इख्तियार करते हैं वो है डंकी का। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़ायज़ा कमल और आप देख रहे हैं FK वीज़ा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक पे है उन लोगों के लिए जो एजेंट्स के हाथों चढ़ के बहुत ज़्यादा फ्रॉड का शिकार हो चुके हुए हैं, जिनको एजेंट्स ने बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए कि आप इस जरिए से बाहर जाएं, इस जरिए से बाहर जाएं। उसमें खासकर जो बहुत ही परेशान कुन एक आप तरीकाकार इख्तियार करते हैं वो है डंकी का। डंकी के जरिए जब आप बाहर जाते हैं तो आप बाहर जाना ही एक आपके लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल बन जाता है कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती है कि हम किस तरह से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तब आप लोगों का दिमाग, अक्ल, सोच समझ हर चीज़ बिल्कुल बंद हो चुकी होती है। सिर्फ आपको ये लग रहा होता है कि ये जो एजेंट मुझे कह रहा है इसकी बात सुन के शायद मैं वाकई वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। एक बहुत ही आप लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, बहुत ही कम टाइम में आप वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं और आप लोगों का ख्याल होता है हम बहुत ही जल्द वहाँ पे पहुँच के अर्निंग करना शुरू कर देंगे, फैमिलीज को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आपको गारंटी ही नहीं होती है कि हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों के बॉर्डर पे वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है, आपको जगह जगह पे चेकिंग का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप एक लीगल वे यूज ही नहीं कर रहे हैं, आप एक इलीगल वे में जाने की कोशिश करें। तो आपको कैसा लगता है कि आप वहाँ पे पहुँच पाएंगे? अगर पहुँचना डंकी के जरिए इतना ही आसान होता तो ये जो आप लोग हर आए दिन इतनी सारी अमवात देख रहे होते हैं कि फलां की मौत होगी डंकी के जरिए, फलां की मौत होगी, तो ये सारा कुछ फिर ना हो। और ये जो लोग इतना ज़्यादा एक स्ट्रगल करते हैं, अपने टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं, उनके लिए भी फिर एक शॉर्टकट होता है कि वो भी डंकी के जरिए वहाँ पे पहुँच सकें। तो डंकी जैसी एक जो चीज़ है, इससे बिल्कुल आप लोग बाहर निकल आएँ। इसमें आप लोगों की कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी जान की, किसी भी चीज़ की नहीं। आपको पता ही नहीं होता है कि आप कब पकड़े जाएंगे, कब आप लोगों की जान यहाँ से चली जाएंगी। चलें फ़र्ज़ किया, हमने मान भी लिया कि आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद आपके सर पे 24 घंटे एक ही खौफ सवार रहता है कि मेरा अभी भी पता चल जाएगा, मेरा अभी भी काम करना रिस्की है, मैं ये काम नहीं कर सकता, इसमें भी रिस्क फैक्टर आ सकता है, मैं इसमें पकड़ा जा सकता हूँ। तो कभी भी वहाँ की गवर्नमेंट कभी भी आपको पकड़ के मार सकते हैं, आपको वहाँ से निकाल सकते हैं हमेशा के लिए। तब आपके पास क्या बचेगा जब आपके पास ज़िंदगी नहीं होगी? तो खुदारा इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल बाहर निकल आएँ। डंकी जैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। एक तो आप लोग इस चीज़ से निकल के एक लीगल वे में, एक लीगल प्रोसेस के तहत आप जाएँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप विजिट के लिए जाएँ। अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको चाहिए आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करें। कभी-कभी मुझे बहुत ही हैरानी होती है कि वो लोग जो पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, उसके बावजूद भी वो ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं जैसे कि कंसल्टेंट या एजेंट्स आपको कह रहे होते हैं 3 दिन में फ्री वीज़ा ले ले मेरे से, 3 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा, हफ्ते में वीज़ा मिल जाएगा, 50 लाख में आपको वीज़ा मिल जाएगा, 10 लाख में वीज़ा मिल जाएगा, बगैर डॉक्यूमेंट्स के आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये बहुत ही बड़ा एक स्कैम होता है जिसमें आपके हर तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, वो सिर्फ हमसे ये सुनना चाह रहे थे कि डन बेस पे वीज़ा मिले। डन बेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डन बेस किसी के पास हो ही नहीं सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचें, खुद वर्किंग करें, खुद थोड़ा पढ़ें। आप लोग अक्ल, समझ, शऊर सब कुछ रखते हैं और आजकल का दौर इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका हुआ है। ये बहुत पुराने ज़माने में आप लोग बातें सुन चुके हुए हैं कि डंकी के जरिए बाहर जाएँ, जिस भी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं उस पर वर्किंग करें, जिस कंसल्टेंट से अप्लाई करना चाहते हैं उस पर वर्किंग करके आप एक लीगल वे में अपना सारा प्रोसेस लेके चलें ताकि जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें।